नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये है सच्ची घटना दोस्तों उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर का एक थाना लगता है भोट। और भोट थाना क्षेत्र का एक गांव की ये बात है। दरअसल एक लड़का अपने पिता के साथ मारपीट कर रहा था। तो पिता जो है अपने बचाव में बेटे को मारपीट कर रहा है और मारपीट करते करते काफ़ी शोर मचने लगता है। अब जो आसपास के जो घर के लोग थे उन घरों तक भी शोर ये पहुंच जाता है। अब जो ये माँ है इस बीच में लड़ाई में कूद जाती है। जब लोगों ने देखा कि आखिरकार इस घर में इतना शोर क्यों हो रहा है, अब भाई जो भी आसपास के लोग होते हैं वो सब इस घर की तरफ आने लगते हैं। अब कई सारे लोग दोस्तों मोहल्ले में जो होते हैं वो सबकी भीड़ हो जाती है और लोग बाग जो तसल्ली से लड़ाई को देख रहे थे, सुन रहे थे। अब इस लड़ाई को बड़े जो है सब चाव से देखते हैं और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये लोग लड़ क्यों रहे हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 2024 से। भोट थाना क्षेत्र का जो एक गांव है वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 55 साल के आसपास होती है। उसके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ के लेकर आए हैं, लेकिन ध्यान रखना लड़की बहुत ही गरीब परिवार की है, कोई दहेज वगैरह तुम्हें मिलने वाला नहीं है। वो लड़की भी अजीब नगर थाना क्षेत्र के गाँव की लड़की थी। अब लड़की देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी अच्छी थी। अब जैसे ही भाई उस 55 साल के लड़के ने लड़की को देखा तो वो जो है तैयार हो जाता है और बोलता है मंजूर है, मुझे अपने बेटे के लिए ये रिश्ता जो है मंजूर है। अब आखिरकार बीच बीच में कभी कभी जो है वो अपने बेटे की जो है ससुराल चला जाया करता था और घूम कर आ जाया करता था। अब दोस्तों इधर जो है तारीख तय हो जाती है शादी की। अब ये तारीख जो है तय होती जुलाई 2025 में शादी की। अब इधर जो है क्या होता है कि तारीख निकल कर सब कुछ आ जाती है कि भाई इस तारीख को शादी होगी। अब दोस्तों ये बात होगी करीब 11 या 12 जून की। और ये जो आदमी है जिसकी 55 साल की उम्र है, जो कि अपने बेटे की शादी कराने वाला था, वो अपने बेटे के ससुराल में जाता है, पहुंच जाता है। और जब उससे पूछा जाता है कि आप कैसे हो, सब कुछ ठीक ठाक है क्या, अब वो 55 साल का व्यक्ति बोलता है कि मुझे शिकायत है आपसे, मेरे बेटे की बहू बीमार है और तुम डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते हो, ना ही कोई उसका इलाज करवा रहे हो। तभी वो कहते हैं कि साहब हम लोग गरीब लोग हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है। अब लड़के वाले ऐसे कहते हैं। अब वो जो है दोस्तों 55 साल का व्यक्ति उधर पर कार लेकर जाता है और जो उसके बेटे की मंगेतर जो होती है या बोले तो उसकी जो बहू जो होती है उसको जो है वो अपनी कार में बिठाता है और कहता है कि मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को इसको दिखाकर आता हूँ। अब भाई उसको घर से लेकर जाता है सीधा हॉस्पिटल वगैरह जहाँ भी लेकर जाता है। अब शाम तक वो वापस लौट कर नहीं आता। अब इधर पर दोस्तों जो लड़की के पिता होते हैं वो फ़ोन करके जो है उसको मोबाइल करके पूछते हैं कि भाई तुम अभी तक आए नहीं और तुमने बोला था कि भाई 2-3 घंटे में, कुछ ही घंटे में वापस घर आ जाएंगे, लेकिन अभी तो बहुत टाइम हो गया, शाम हो गई है। तो फिर वही वो बूढ़ा आदमी जो 55 साल का व्यक्ति था, जो कि उसकी बहू मतलब उसके बेटे की जो मंगेतर होती है उसको लेकर गया था, वो बोलता है कि भाई तुम्हारी जो बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, तुमने उसका टाइम पे इलाज नहीं कराया, उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, अगर अभी इलाज ना मिलता तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो अभी तुम घबराओ मत, 2 से 3 दिन जो है भाई इसको इलाज में लगेंगे, तुम्हारी बेटी ज़्यादा बीमार है, इसलिए जो है कम से कम 2 से 3 दिन डॉक्टर ने बोला इसको भर्ती करके रखना है, हॉस्पिटल में ही रहेगी। फिलहाल हॉस्पिटल में है ये। और अब तुम फ़ोन करने की कोशिश मत करना, बार बार परेशान मत करना, जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगी तब तक मैं घर वापस इसको लेकर नहीं आऊँगा। ठीक वैसे ही होता है। अब लड़के के माता पिता बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि भाई वो अपने जो है ससुर के साथ गई हुई है। अब इधर पर आखिरकार जब 2-3 दिन बीत जाते हैं तो फिर से फ़ोन करते हैं, लेकिन अब भाई मोबाइल बंद था, बातचीत नहीं हो पाती है। अब लड़की के माता पिता परेशान हो जाते हैं। भाई धीरे धीरे ऐसे ही करके 1 हफ्ता बीत जाता है, करीब जो है 8 दिन के आसपास हो जाता है। अब ये बताया जाता है कि भाई 17 या 18 जून के आसपास की बात है, वो बुजुर्ग आदमी अपने बेटे की जो मंगेतर होती है या बोले तो उसकी जो बहू लगती है उसको भाई अपने गांव पर लेकर पहुंचता है। और जैसे ही भाई गांव लेकर पहुंचता है तो आसपास के जो लोग थे देखकर बड़े हैरान थे कि आखिरकार अभी तो शादी नहीं हुई है, शादी भी अगले महीने होने वाली है, तो आखिरकार ये आदमी इस जो मतलब लड़की है या बोले तो जो बेटे की मंगेतर इसको लेकर क्यों घूम रहा है। तभी वो सब लोग पूछते हैं कि भाई क्या मामला है, तुम इसको लेकर क्यों घूम रहे हैं। तो वो 55 साल का व्यक्ति बताता है कि भाई मैंने इससे शादी कर ली, मैंने इससे शादी कर ली और ये वैसे ही बहुत खूबसूरत है, तो मैंने शादी कर ली और अब ये मेरे साथ ही रहेगी और मेरी पत्नी बनकर रहेगी। अब जैसे गांव वालों ने खबर जो सुनी या फिर लगती है तो गांव में ये पूरी खबर आग की तरफ फैल जाती है। अब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिरकार ये हुआ कैसे, क्यों हुआ। अब जैसे ही भाई उसके बेटे को या बोले तो लड़के को पता लगता है कि भाई उसकी बाप की क्या हरकत, उसके बाप ने क्या कांड किया है, तो भाई बहुत ज़्यादा उसके बेटे को गुस्सा आती है, कहासुनी होने लगती है कि जब तुम्हें भाई ये लड़की इतनी ज़्यादा पसंद आ चुकी थी तो तुमने इससे खुद ही शादी कर लेते, मुझे बीच में क्यों डाला।
अब भाई ये सब बहस होना चालू हो जाती है, दोनों में काफ़ी बहस होने लगती है। बेटे को इस कदर गुस्सा आता है कि वो अपने बाप के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। बाप भी कहीं कम नहीं था, उसने भी अपने बेटे के साथ बराबर जवाब दिया, वो भी मारपीट करता है। अब कुल मिलाकर भाई इसका जो शोर था, हंगामा था, आसपास के घरों तक पहुंच जाता है। और जब आसपास के घरों तक ये हंगामा पहुंच जाता है तो लोग दौड़कर आने लगते हैं कि आखिरकार क्या बात है, क्या मामला है, क्यों शोर मच रहा है। अब देखते ही देखते भाई बहू आई थी, नई दुल्हन आई थी, उस दुल्हन का अब सास कहें या सोतन कहें, उससे भी झगड़ा शुरू हो जाता है, कहासुनी शुरू हो जाती है। हालांकि गनीमत ये रहती है कि उनके बीच में कोई ज़्यादा मारपिटाई नहीं होती, लेकिन इन दोनों के बीच में जब मारपिटाई होती है तो गांव के कुछ जिम्मेदार लोग आ जाते हैं और जिम्मेदार लोग कहते हैं कि भाई ये झगड़ा फगड़ा बंद करो, अब जो हुआ है इसे इधर ख़त्म करना है और कोई ना कोई बीच का रास्ता हमको निकालना है। आखिरकार पंचायत बैठ जाती है और जब पंचायत बैठ जाती है तो उसमें फैसला लिया जाता है कि जो आदमी शादी करके इसको लेकर आया है अब दुल्हन को वही अपने साथ रखेगा, लेकिन शर्त यह है कि वो इस गांव में नहीं रहेगा, किसी भी कीमत पे इस गांव में नहीं रह पाएगा, और यहाँ रहेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिरकार जो है ठीक वैसे ही सब चलता रहता है। और जब ये आगे चलता है तो कुल मिलाकर वो 55 साल का बुजुर्ग आदमी, लगभग 20 से 21 साल की वो लड़की बताई जाती है। अब मतलब अपने से लगभग आधी उम्र की लड़की है, उससे भी कम बोले तो उससे वो शादी कर लेता है। लेकिन वो क्या है दोस्तों, उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। अब वो जो है अपने गांव छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। बताया जाता है कि शहजाद नगर जो होता है उधर ही कहीं रहने लगता है। अब यहाँ पर ये बात भी सुनने में आता है कि भाई वो 7-8 दिन जो गायब थे वो अपना हनीमून मना रहे थे। तो भाई एक बुजुर्ग आदमी 55 साल का और एक 20-21 साल की लड़की, तो काफ़ी सोचने वाली बात है। तो दोस्तों ये मामला था और अभी सुनने में आया है कि अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो बूढ़ा व्यक्ति जो है भाई उस लड़के के साथ सही से रह रहा है, अभी तक तो सही रह रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता है ये पता नहीं। लेकिन इधर पर कोई पुलिस केस वगैरह नहीं होता है, क्योंकि वैसे ही पुलिस केस कुछ जो है इधर बनता नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि वो लड़की जो है 20-21 साल की जो लड़की है वो कैसे इस रिश्ते के लिए, शादी के लिए मान गई। मतलब उसने, जो बूढ़े व्यक्ति ने कैसे उसको कन्विंस कर लिया। कम से कम लड़की विरोध कर सकती थी कि भाई तुम मेरे बाप की उम्र के हो। अब इधर पर क्या मामला रहा, वो लड़की गरीब थी तो पता है, क्या पैसे का लालच दिया क्या नहीं दिया ये वही लोग जानते हैं। लेकिन भाई इस प्रकार से उनकी शादी हो गई है और वो जो है फ़िलहाल तो रह रहा है, और ये मामला पूरी जगह अखबारों में, सोशल मीडिया में फैल जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना, और इस प्रकार से हमारे समाज में हो रहा है। मतलब किसी पर भाई आज की डेट में भरोसा नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से जो है मामला चल रहा है। तो इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से जो है बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूँ दोस्तों मैं सच्ची घटना पर लेकर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।